ठीक है, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वॉइस। क्या है ना कि जब हम लोग वॉइस सीखते हैं तो एक्चुअली वॉइस बनता कहाँ से है, वहां पे चलेंगे और वहां पे हम लोग ये सीखेंगे ना कि वॉइस बनाने के लिए किस किस चीजों की महत्वपूर्ण जरूरत पड़ता है। और इसमें जब हम लोग वॉइस सीखेंगे तो वहां पे सबसे पहले एक चीज बात करते हैं हम लोग, जब वॉइस सीखते हैं तो बिना सब्जेक्ट का वॉइस नहीं बनता है। मीन सब्जेक्ट, आखिर सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट से चलेंगे। सब्जेक्ट जो होता है ना वो दो तरीके का होता है, याद रखना है कि सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वॉइस कहां से बनेगा। अब वॉइस यहाँ पे एक होता है एक्टिव सब्जेक्ट जो होता है, एक लिविंग सब्जेक्ट होता है, एक नॉन लिविंग होता है। सब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट अगर है तो सब्जेक्ट लिविंग हो सकता है और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नॉन लिविंग। देखिए बात क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है तो लिविंग होगा, अगर सब्जेक्ट है तो नॉन लिविंग होगा। कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर है तो बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस तो स्टार्ट होता नहीं है। अगर सब्जेक्ट है तो लिविंग हो सकता है और सब्जेक्ट है तो नॉन लिविंग हो सकता है। चलते हैं, अगर वो सब्जेक्ट है इसका मतलब कि वो डूअर है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब वो डूअर है। अगर वो सब्जेक्ट है तो वो नॉन डूअर भी हो सकता है, नॉन डूअर भी हो सकता है। अगर सब्जेक्ट 90% सब्जेक्ट होता है जो डूअर होता है और 10% ही नॉन डूअर होता है। 90% सब्जेक्ट डूअर होता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग है, डूअर है तो टेंस हो जाएगा, टेंस बन जाएगा। और लिविंग है, सॉरी नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है 10%, तो वह जो है क्या बन जाएगा, वॉइस। उसी का वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बन, एक सेकेंड देखिए चलेगा। एक्चुअली क्या है ना, सब जब वॉइस सीखेंगे तो वॉइस में आपको हम बता देते हैं। वॉइस सीखने का बिल्कुल सही तरीका यही है कि अगर सब्जेक्ट को ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट लिविंग है तो वो टेंस बनेगा, अगर सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो वो वॉइस बनेगा। लेकिन पैसिव वॉइस और एक्टिव, पैसिव और एक्टिव बनाने लगेंगे तो सबसे पहले ध्यान क्या देंगे, यहाँ पे देखते हैं लिविंग होना बहुत जरूरी है। अगर लिविंग है उसी का क्या बनेगा, वॉइस, सॉरी टेंस बनेगा। और लिविंग अगर नहीं है तो क्या बनेगा, वॉइस बनेगा। जैसे आम खाया जाता है तो आम क्या कर रहा है, कुछ नहीं, आम को हम लोग खा रहे हैं ना, तो जो खा रहा है, जो काम को कर रहा है उसे हम लोग डूअर कहेंगे। और जैसे आम है तो आम कुछ नहीं कर रहा है, आम को क्या है, आम को हम लोग खा रहे हैं तो आम बेचारा नॉन लिविंग है, कुछ नहीं कर रहा है, उसे हम लोग खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग। और जो नॉन लिविंग होता है उसी का क्या बनता है, पैसिव वॉइस बनता है। और लिविंग होता है उसका टेंस बनता है, टेंस हो जाता है आपका एक्टिव। अगर टेंस है तो एक्टिव होगा और एक्टिव से उस एक्टिव वॉइस हो जाएगा। यहाँ पर समझ गए। अब इसके बाद धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, चलते हैं। एक सेकंड रुक जाते हैं, थोड़ा सा चालू करते हैं। देखिए यहाँ पे रुक रहे थे कि कुछ थोड़ा साफ कर लें, ताकि कि हम लोग बताने के लिए, देखिए वॉइस पढ़ने के लिए ना सबसे पहले ध्यान रखना है लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा। लिविंग और नॉन लिविंग पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर हम समझ गए कि कौन सा सब्जेक्ट लिविंग है और कौन सा सब्जेक्ट नॉन लिविंग है तो इससे पता चल जाएगा कि आखिर वॉइस हमें किसका बनता है। वॉइस तभी बनेगा जब वो नॉन लिविंग होगा, ठीक है। उसे पीटा गया तो वो कुछ नहीं कर रहा है, नॉन लिविंग हो जाएगा। रोड बनाई जा रही है तो रोड बन रही है तो रोड क्या है, नॉन लिविंग है। गाय दूध दे रही है, गाय नॉन लिविंग है। लिविंग होते हुए भी नॉन लिविंग का काम कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। अब चलते हैं, अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का वॉइस बनाना है, किसका बनाना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम लोग वॉइस बनाए। वॉइस का थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि पता है वॉइस से बहुत सारे टॉपिक बात करना पड़ता है और वॉइस का जब बेसिक हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा समय लग ही जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर वॉइस बनाएंगे तो याद रखना है कि एक्टिव होगा तो एक्टिव में इज एम आर, सॉरी एक्टिव में क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 होता है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि इसको जब वॉइस बनाएंगे पैसिव तो वहां पे क्या होगा, इज एम आर प्लस V3 होगा। यहां से सिंपल प्रेजेंट टेंस का तैयार कर दिया जाएगा स्ट्रक्चर। इज एम आर प्लस V3 से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लेते हैं। और इसी में चले जाएंगे सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में जब जाएंगे हम तो सिंपल पास्ट में कैसे बनेगा, सिर्फ वाज और वर लगाएंगे और उसके बाद V3 लगा देंगे, बन जाएगा सेंटेंस। ठीक है, वो भी सेंटेंस किसका, ये पैसिव बताया जा रहा है।
पैसिव का बताया जा रहा है। उसके बाद हम लोग चलेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस कैसा भी हो, याद रखना है कि कॉन्टिन्यूअस कैसा भी हो उसमें बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग प्लस V3 लगा देंगे वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगर कंटिन्यूअस टेंस सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इज एम आर लगेगा। अगर वो पास्ट टेंस में है तो वाज वर लगेगा। मींस कंटिन्यूअस टेंस को क्या कहेंगे, इज एम आर प्लस V3। परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों होता है। परफेक्ट जो होता है ना उसमें हैव लगाएंगे और हैज लगेगा। उसके बाद हैव हैज, फिर पास में चले जाएंगे तो यहाँ पे हैड आ जाएगा और फिर बिन लगेगा। बिन लग गया, बिन प्लस V3 परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यहाँ पे देखेंगे बिन प्लस, बस यही याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। बिन प्लस V3, बिन प्लस V3, हैव हैज, सॉरी एक सेकेंड जरा सा, हैव और यहाँ हैज हैव लिख दे रहे हैं। हैज हैव और हैड ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। उसके बाद कोई भी टेंस हो, बिन प्लस V3 आ गया, वो परफेक्ट टेंस का काम करता है वॉइस बनाने के लिए। यहाँ तक हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग प्रेजेंट पढ़ लिए, सिंपल पढ़ लिए, पास्ट पढ़ लिए, परफेक्ट पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए। ये स्ट्रक्चर हो गया पैसिव का। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं ना तो उसका बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान इसलिए रखना पड़ता है, देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पे इसलिए बता दिए कि अगर हम लोग वॉइस पढ़ेंगे ना तो वॉइस के लिए जितना टॉपिक था हमने बता दिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट है, अब एक चीज हम नहीं बताए हैं उसको फिर से बता दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना, अगर मॉडल है तो मॉडल और फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मॉडल हो या फ्यूचर हो, इसमें मान लिए कि सेल हो, सेल और विल, ये मॉडल है और फ्यूचर टेंस में आएगा तो इसके बाद सेल विल के बाद बी का प्रयोग करते हैं और बी के बाद V3। मीन्स मॉडल और फ्यूचर टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडल और फ्यूचर के लिए हम लोग बी प्लस V3 का यूज करते हैं। वो मॉडल कोई भी मॉडल हो, मॉडल के बाद पहला वर्ब का पहला फॉर्म आएगा और वो फॉर्म क्या है, ये बी है। और बी के बाद अगर V3 आया है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, ये मेन वर्ब हो जाएगा और ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। यही से हम लोग सीखेंगे और आगे की पड़ाव की तरफ चलेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको हम बता दें कि वॉइस बनाने के लिए मेन स्ट्रक्चर जो है ना वो लिखना पड़ेगा हमको। उसके बाद हम बताते हैं कि इसके कैसे कैसे बनाया जाता है, बनाने का नियम हम बता रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यही फॉर्मूला पे पूरा टेंस और वॉइस टिका हुआ है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी से पूरा दुनिया वॉइस बनाता है और टेंस बनाता है, टेंस और वॉइस, है ना। ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा V1 V2 V3, है ना, V1 V2 V3 और ये V4 और V5 हो गया। ये हो जाएगा सब्जेक्ट, अभी ये रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये बन जाएगा क्या, प्रेजेंट टेंस, मींस टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये स्ट्रक्चर एक्टिव का है, लेकिन ये जब एक्टिव है और ये चेंज हो जाएगा पैसिव में तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे थे पता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर हो गया। और ये पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट जो है प्लेस लेता है किसका, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट प्लेस लेगा सब्जेक्ट का। मीन सब्जेक्ट जो रहेगा वो कहाँ चल जाएगा, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो आ जाएगा सब्जेक्ट में। तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट, यहाँ आ गया सब्जेक्ट। लेकिन उसके पहले बता दें आपको कि ये जो वर्ब है V1 V2 V3 V4 V5 वो यहाँ चेंज हो जाएगा और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगा। मीन्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगा और उसके बाद V3 में चेंज हो जाएगा। मीन्स वॉइस अगर पढ़ेंगे ना तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 ये हर जगह रहेगा। बिना हेल्पिंग वर्ब का V3 नहीं आएगा और वॉइस नहीं बनेगा। उससे पहले हम लोग सीखेंगे और फिर वाई लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ये पैसिव वॉइस बन गया। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग चलते हैं और पैसिव वॉइस अब इसी पे बनाएंगे। पहला एक एग्जांपल लेंगे, वह आम खाता है, वह आम खाता है, ये एग्जांपल ले लिए।
इसका इंग्लिश बनाएंगे, इसको इंग्लिश में बनाएंगे एक्टिव वॉइस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। ही इट्स अ मैंगो, ही इट्स अ मैंगो, हमने क्या लिखा, ही इट्स अ मैंगो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्टिव हो गया। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए अभी हमने बोला जो ऑब्जेक्ट में रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, एक आम मीन्स अ मैंगो, अ मैंगो यहाँ पे हो जाएगा क्या, सिंगुलर। अब मैंगो क्या हो गया, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। यहाँ पे इज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक आम खाता है तो ये V1 हो गया, और V1 है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो स्ट्रक्चर होगा इज MR प्लस V3। अब इज हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या, V3, EATEN, इटेन, इटेन के बाद साधारण बी लिखा हुआ है, इटेन बाय मी, बाय किसके द्वारा, बाय सॉरी हिम लिखा है, तो बाय हिम हो गया। ही आई अ मैंगो इज इटेन बाय हिम, ये साधारण सेंटेंस है। एक सेकेंड थोड़ा सा देखिए, अब हम लोग सेंटेंस को कैसे बनाते हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल है, पूरे एग्जाम्पल को लिख दिया गया है, बस इसे बनाना है। और कैसे बनाएंगे ये ध्यान देंगे। पहले तो हिंदी सॉरी इंग्लिश लिखा है, तो ये टेंस पकड़ने के लिए, आखिर ये सेंटेंस किस टेंस का है, उसको टेंस का सेंस पकड़ने के लिए, टेंस का सेंस पकड़ने के लिए हमको सबसे पहले ज्ञान होना बहुत जरूरी है, किसका, वर्ब का। अगर वर्ब का ज्ञान नहीं है तो टेंस नहीं समझ में आएगा, और जब टेंस समझ में नहीं आएगा तो वॉइस कहां से बनेगा, नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है कि हमको टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब टेंस हम पकड़ लेंगे कि कौन सा टेंस का है, उसके बाद स्ट्रक्चर से तुरंत बन जाएगा, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगा। तो टेंस पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको जड़ पकड़ना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर सॉरी सेंटेंस का जड़ जो होता है वो वॉइस होता है, ये वॉइस सॉरी वर्ब होता है, और वर्ब को पकड़ना है। इस सेंटेंस में जो मेन वर्ब है ये काउट है, और ये काउट क्या है, V2 है। तो V2 है तो सिंपल पास्ट में बनेगा। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाज वर्ब प्लस V3, वाज वर्ब प्लस V3। यहाँ पे हम लोग देखिए बनाते हैं, द thief, the thief was, the thief was CAUGST caught by the police, by the police। यहाँ पे पहला सेंटेंस बन गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, द thief was caught by the police, ये V3 हो गया, ये V2 भी है और V3 भी है। अगर V2 है तो अकेला आएगा, V3 है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये V3 है, ठीक है। अब ये पहला बन गया। अगला चलते हैं दूसरा बनाने के लिए। सी हैज नॉट रीड अ बुक, सी हैज नॉट रीड अ बुक, वह किताब नहीं पढ़ी है। तो पढ़ी है, पढ़ चुकी है, तो क्या बनाएंगे, अ बुक, अ बुक यहाँ पे लिखेंगे, अ बुक, अ बुक हैज। अगर सिंगुलर है तो यहाँ हैज होगा, हैजंट लगा दिया जाएगा क्योंकि नॉट नेगेटिव सेंटेंस है। हैजंट बिन, हैजंट बिन रेड, हैजंट बिन रेड by her, she hasn't been read a book by a book hasn't been read by her। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, he is reading a book। अब ध्यान देंगे ना कि अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो हमने पहले ही बता दिया कि is MR के बाद क्या आएगा, being आएगा, और being के बाद V3 आएगा, तो क्या हो जाएगा, a book, a book is a book is being, being के बाद V3 आएगा, being के बाद क्या आएगा, V3। ये रीड का रीड 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 होता है, V3 होता है, रीड रेड रीड। तो a book is being read by हो जाएगा हर सॉरी हिम, क्योंकि यहाँ ही है तो हिम हमने लिख दिया, और अगर सी है तो हर होगा। ये ऑब्जेक्टिव केस तो याद करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस भी हम अभी बता देंगे। और यहाँ लास्ट सेंटेंस जो है, सी किल्ड अ स्नैक, सी किल्ड अ स्नैक, तो अ स्नैक, अ स्नैक किल्ड है, ये V2 है, पास्ट टेंस में बनेगा, सेम पहला का दूसरा बनना चाहिए, लास्ट और पहला एक सेम है। स्नैक वाज, स्नैक वाज किल्ड, किल्ड बाय हर, बाय हर हो जाएगा। यहां तक अब आप पढ़ लिए हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर ये बना कैसे। यहाँ दिखाई दे रहा, ठीक है। अब ये बना कैसे तो बता देते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस,
और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ये दो चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। अगर सब्जेक्ट आई है तो इसका ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट में आई वी है, यू और दे, अगर इतना चीज लिखा है ना तो वी का क्या होगा, अस, यू का यू ही हो जाएगा और दे का देम हो जाएगा। ये याद करना पड़ेगा, ये केस है, ये याद करना पड़ेगा आपको। और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस में ना, तो इसमें लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या लगा है, सी, सी का क्या हो गया, हर। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं ही, और यहाँ पे लिखेंगे सी, और यहाँ पे लिखेंगे ही सी। उसके बाद फिर आगे लिखेंगे ही का हिम हो जाएगा और सी का हर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। अगर कोई नाम रहेगा तो नाम नाम ही हो जाएगा, है ना। ये लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग सारा सेंटेंस को बनाते हैं। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, ये बहुत काम देगा, क्योंकि पैटर्न यही रहेगा। क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आ सकता है, और ये एग्जाम में भी आता है, और ये पूछा गया क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, क्योंकि इसका सारा क्वेश्चन जो है ना सब बहुत सारे एग्जाम में लड़ जाता है। तो आप इसको देखिए पैटर्न को, यहीं तक वीडियो को लास्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें, ये बेसिक है, और बेसिक है तो आपको अगर एडवांस पढ़ना है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसके बाद आपको पता चलेगा कि एडवांस क्या होता है, बेसिक क्या होता है। अभी आपको ये मिलेगा बेसिक, और बेसिक से एडवांस पढ़ना है। 5 दिन का क्लास मिलेगा वॉइस पे, उसमें सारा वॉइस बताया जाएगा। सेंटेंस के आधार पे हम लोग वॉइस बनाते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, लेकिन एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।